हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपका जो पेमेंट है वो अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपका सारा कुछ वेरीफाई है, आपको पीएफएमएस नंबर भी मिल चुका है, आपका टोकन नंबर भी मिल चुका है, बट आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा जो वेरिफिकेशन डिटेल है वो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सारा कुछ वेरीफाई है, यस यस। और एप्लीकेशन डुप्लीकेट तो नहीं था तो नो। और सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप ये भी यस है। स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस हो चुका है, एनएसपी टू पीएफएमएस तो ये भी यस है। और पीएफएमएस टोकन नंबर भी हमको मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा वेरिफिकेशन डिटेल। इसके बाद हम आते हैं तो हमारा है पेमेंट फाइल डिटेल। पेमेंट फाइल डिटेल पे आप देख सकते हैं कि हमारा टोकन नंबर लिखा हुआ है और हमारा स्कॉलरशिप अमाउंट क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें टेक्स्ट सेंट टू एप्लीकेंट फॉर अकाउंट अपडेशन एंड इसमें सेंट डेट। तो ये नहीं है, यानी कि नहीं, हमें कोई ऐसा अपडेट नहीं आया था कि आप अपना अकाउंट नंबर चेंज कीजिए, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ये आपको भी नहीं आएगा, ओके। इसमें मैं ये जो एप्लीकेशन स्टाटस है ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका जो पेमेंट होता है वो कैसे होता है। तो इसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अकाउंट चेंज स्टाटस दिख रहा है, ठीक है। अकाउंट चेंज स्टाटस, इसमें अकाउंट स्टाटस दिख रहा है आपको। फिर दो चीज़ इसमें सबसे मेन फोकस्ड करने की है, आपको आईएफएससी कोड जो कि आईओबी से स्टार्ट है, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का है। और दूसरा ये कि अकाउंट नंबर तो जो लास्ट में 413 है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपने देख लिया। फिर क्या आपने अकाउंट चेंज किया है, अपना अकाउंट नंबर चेंज किया है, आईएफएससी चेंज किया है, तो हमने कोई नहीं किया था इसमें, तो ऐसा नहीं दिखा रहा है, एनए लिखा हुआ है। अब इसके आगे आप आते हैं तो इसके आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस, ये आप देखिए अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस। अब अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस में आपको दिख रहा है कि अकाउंट जो है वो हमारा वैलिडेट हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड नेम मैच्ड एज पर एनएसपी गाइडलाइंस, ओके। तो एनएसपी गाइडलाइंस के थ्रू हमारा नेम भी मैच हो चुका है और अकाउंट वैलिडेट हो चुका है। एनएसपी गाइडलाइंस क्या है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, तो पहले ये समझ लेते हैं। अब इसके आगे जो सबसे मेन हमारा जो दिख रहा है स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस, ठीक है। अब स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस में आप एक बार देख सकते हैं कि योर स्कॉलरशिप पेमेंट हैज़ बीन डन थ्रू आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड इन आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट नंबर नेम ये लिखा हुआ है 9093 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, ये सब कुछ है, ठीक है। सारा डिटेल है हमारा यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे अकाउंट चेंज स्टेटस में ये दो चीज़ आप फोकस करेंगे, IFSC कोड, ठीक है, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन। यानी कि जब हमने एप्लीकेशन सबमिट किया था तो हमने अकाउंट नंबर जो था वो इंडियन ओवरसीज बैंक का IFSC कोड था और अकाउंट नंबर था हमारा 74134, ठीक है। ये हमारा अकाउंट नंबर था और हमारा इंडियन ओवरसीज था। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि स्कॉलरशिप जो पेमेंट स्टेटस है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि योर स्कॉलरशिप पेमेंट हैज़ बीन डन थ्रू आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड इन आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो पेमेंट होता है ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इंडियन ओवरसीज का दिया हुआ है, 413 लास्ट में है, बट हमारा पेमेंट कहाँ पे आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, आधार लिंक जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें आया हुआ है। तो अब इसमें मेन रीज़न क्या है कि हमने जो इंडियन ओवरसीज का बैंक अकाउंट दिया और हमारा पेमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एनएसपी होता है ना वो पीएफएमएस के पास पेमेंट के लिए हमारा एप्लीकेशन जो है वो भेजता है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट, तो एनएसपी हमारा एप्लीकेशन जो है पीएफएमएस के पास भेजता है। पीएफएमएस जो है वो पेमेंट हमारे बैंक ब्रांच में भेजता है। और कब भेजता है और कैसे भेजता है, तो इसका जो होता है ना कि वो एक सैंक्शन ऑफ स्टाटस होता है, ठीक है, वो सैंक्शन करता है। सैंक्शन में क्या होता है कि आपका जो भी आधार नंबर है, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर है और आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है जो आपने दिया हुआ है एप्लीकेशन सबमिट के वक्त, तो ये दो जो है ना मोबाइल नंबर, ये दोनों को मैच किया जाता है। अब जो दोनों ये मैच हो जाता है तो यूआईडी के थ्रू पेमेंट होता है, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में, ठीक है। AEPS भी इसको बोलते हैं और UID थ्रू पेमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो आधार इनेबल्ड पेमेंट जो सिस्टम है,
इसमें क्या होता है कि आपका जब अकाउंट नंबर जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, अगर वो आपका आधार से लिंक है तो आपका पेमेंट जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें यही इस केस में हुआ है कि हमने आईओबी का पेमेंट जो आईएफएससी कोड है, ये सारा कुछ हमने डिटेल दिया है, पेमेंट डिटेल, तो इसमें हमारा पेमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें हमारा आधार लिंक नहीं था। एक बात यहाँ पे ये ध्यान देने की है कि आधार वेरीफाई और आधार लिंक ये दोनों अलग है। पीएफएमएस का क्या कहना है, एनएसपी गाइडलाइंस क्या है कि आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आपने एप्लीकेशन में दिया हुआ है, और आपका जो आधार मोबाइल नंबर है और आपका जो बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर है, ये 3 मैच होना चाहिए और आपका नेम मैच होना चाहिए। ठीक है, आपका नेम मैच होना चाहिए और आपका अकाउंट नंबर मैच होना चाहिए, आधार नंबर वाले मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। एनएसपी गाइडलाइन का बिल्कुल क्लियर कहना है कि आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आपने जो भी प्रोवाइड किया है अकाउंट नंबर, और जो आपका मोबाइल नंबर है जो आपके बैंक अकाउंट से है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, आधार लिंक का मतलब ये है, आधार वेरीफाई तो हम सब कराते हैं, जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे तो आप आधार वेरीफाई कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, बट ये जो चीज़ है कि इंडियन ओवरसीज में हमने दिया था और हमारा पेमेंट जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आया, तो इसका यही मतलब है कि आप जो आधार लिंक कब माना जाएगा इनके गाइडलाइन के थ्रू, एनएसपी गाइडलाइन के थ्रू, जब आपका जो आधार नंबर है उसी से आपका बैंक अकाउंट होता है। तो हमारा जो बैंक अकाउंट था वो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में था, हमारे ही नेम से था, इसलिए हमारा पेमेंट आ गया। और वही अगर कोई और का नेम से होता है, आपके पापा मम्मी से, पेरेंट्स से, या आपके भाई बहन किसी का भी नेम से होता है, तो आपका पेमेंट जो है वो नहीं जाएगा जब तक आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, आपका वहाँ से वेरीफाई होगा तभी आपका पेमेंट जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप इसका 3 सॉल्यूशन है, मैं आपको बता दूं। आपके पास दूसरा अकाउंट नंबर अगर होता है जो कि आधार लिंक होता है तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर आपने जो अकाउंट नंबर दिया है, ठीक है, जो आपने अकाउंट नंबर दिया है उसको आप मोबाइल नंबर चेंज करा के आधार लिंक मोबाइल नंबर करा लें, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। या फिर तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करवा लें, अगर आपके पास नहीं है, उसमें नंबर नहीं चेंज हो पा रहा है, तो आप उससे मोबाइल नंबर जो लिंक होगा उसमें पेमेंट जाएगा। या फिर अगर आपके पास 2 अकाउंट है या 3 अकाउंट है तो आप कोई भी एक अकाउंट का मोबाइल नंबर जो है वो चेंज करा दें, चाहे वो आपने सबमिट किया हो नहीं किया हो, और आपका नेम जो है वो सेम होना चाहिए, कोई भी कैरेक्टर अलग नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपको मैंने दिखा दिया कि जैसे हमारा पेमेंट जो है वो आईओबी का हमने दिया था अकाउंट डिटेल, बट हमारा पेमेंट जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आया। तो आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए यहाँ से कि आपका जो भी आधार नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपका बैंक अकाउंट नंबर में होना चाहिए, तब आपका आधार लिंक माना जाएगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अपडेट के लिए। थैंक यू।